सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग खुशी खुशी से रहा करते थे। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। सभी लोग दिन भर अपना काम करते थे और रात को आराम से सो जाते थे। एक दिन की बात है, गांव के सभी लोग सो रहे थे, तभी उस गांव में एक पिशाच आ गया। वह पिशाच जिसे भी घर के बाहर सोता हुआ देखता था, उसे दबोच कर उसका खून पी जाता था और वहां से चला जाता था। अरे कोई है, अरे कोई है, मर गए रे, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मेरा सारा खून बह जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे कोई है। उस आदमी के शोर करने पर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। अरे मोहन, ये क्या हो गया? तुम्हारी गर्दन से तो खून की धार बह रही है। अरे भाई, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत जोर की पीड़ा हो रही है। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। अरे भाई, मैं सो रहा था, तभी एक पिशाच जैसा दिखने वाला कोई आया और मेरा गला पकड़कर मेरा खून पी गया। अरे मैं इसी गांव में रहकर बुढ़ा हो गया हूँ, पर मैंने कभी भी ऐसे पिशाच के बारे में नहीं सुना और ना ही देखा हूँ। गांव के लोगों ने मोहन की बात को अनसुना कर दिया और रोज की तरह फिर से सो गए। गांव के सभी लोग सो रहे थे, तभी वह पिशाच फिर से गांव में आ जाता है और एक व्यक्ति को पकड़कर उसका खून पी जाता है। इसी प्रकार वह खूनी पिशाच प्रतिदिन किसी न किसी आदमी का खून पी जाता था, जिससे कई लोग मर भी जाते थे। पिशाच का आतंक देखकर सभी लोग घबराए हुए थे और एक पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अरे मोहन सही कह रहा था कि उसे एक पिशाच ने काट लिया है, पर हम सब उसकी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। अरे लगता है ये पिशाच एक एक करके हम सभी गांव वालों का खून पी जाएगा। तुम सही कह रहे हो, यह पिशाच हम सबको मार देगा। हम सब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कोई तो उपाय होगा इस पिशाच से बचने का। अरे भाई, हम सब मिलकर तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं, हो सकता हो उनके पास कोई उपाय हो इस पिशाच से बचने का। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उस खूनी पिशाच के बारे में सब कुछ बताते हैं। तुम जिस पिशाच के बारे में बता रहे हो, वह कोई साधारण पिशाच नहीं है। वह एक नर पिशाच है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस पिशाच से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम सब लोगों को अपने घर के अंदर और बाहर एक एक आईना लगाना होगा, क्योंकि वह पिशाच अगर अपने आप को आईने में देख लेता है तो वह अपनी ही शक्ति से भस्म हो जाता है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर गांव वालों ने अपने अपने घरों के अंदर और बाहर सब जगह आईना लगा दिया और रात होते ही पिशाच फिर से गांव में खून पीने के लिए आ गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे आईने पर पड़ी, जिसमें वह अपने आप को देखकर अपनी ही शक्ति से भस्म हो गया। उस पिशाच के अंत होने के बाद गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई।